तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो है जो आपके बहुत काम आ सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है आरसीसीबी। हर हाउस वायरिंग में आरसीसीबी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम इसके बारे में भी बताएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कुछ ऐसे सामान जिसके नाम आपको नहीं पता उनके नाम भी बताएंगे और उसके काम भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमसीबी और एमसीसीबी और एमपीसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ, जिसमें हम हाउस वायरिंग में ज़्यादातर एमसीबी और आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। ज़्यादा कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम सबसे पहले एमसीसीबी के बारे में बता दें। एमसीसीबी बी टाइप और सी टाइप हाउस वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। एमसीसीबी का काम होता है लाइन फॉल्ट को, अगर कहीं बाई चांस लाइन फॉल्ट होता है तो लाइन फॉल्ट होने से बचाता है। आपका वायर नहीं जलने देता या कोई भी उपकरण है आपका ख़राब नहीं होने देता। और जो आरसीसीबी का काम है, आरसीसीबी का ये काम है जो कि इंसान को, किसी भी मतलब कोई भी आदमी हो या कोई भी अगर लाइन को टच करेगा तो उनको करंट से बचाता है। किसी को भी करंट नहीं लग सकता। ये आरसीसीबी का काम है, जो कि आरसीसीबी का घर में बहुत बड़ा महत्व है। ये ज़रूरी है, हर किसी को आरसीसीबी अपने घर में वायरिंग कराते समय आरसीसीबी का ध्यान रखना चाहिए, आरसीसीबी लगवाना चाहिए। ये काफ़ी हद तक इंसानों की जान बचा सकता है, बचा सकता मतलब बचाता ही है। तो देखिए, ये हमारा एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में हम आपको बता दिए। और आगे हम आपको दिखा देते हैं आर्थिंग वायर, आर्थिंग पाइप। ये जो है हम लोग ज़मीन के नीचे खोदकर नीचे लगाते हैं, जो कि आर्थिंग को नीचे निकालने के लिए। लेकिन अब आज के डिजिटल ज़माने में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी नहीं लगवाता, इसको छोड़ दीजिए। ये आ गया चेंज ओवर। चेंज ओवर भी हमारे लाइन में, चेंज ओवर का भी बहुत बड़ा महत्व है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम घर में जनरेटर और लाइट का दोनों का पावर देना चाहते हैं एक साथ में तो दे सकते हैं। चेंज ओवर में ऐसा सिस्टम सेटिंग होता है कि आप लाइन को भी इसी में जोड़ सकते हैं और जनरेटर वायर को भी जोड़ सकते हैं। जब चाहे तब आप लाइन चला सकते हैं, जब चाहे तब जो है जनरेटर का लाइन दे सकते हैं। और ये 3 पिन टॉप है, इसको हम लोग प्लग भी बोलते हैं। ये 3 पिन ज़्यादातर फ्रिज में, एसी में, मतलब बड़े उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। 3 पिन का आप छोटे में भी कर सकते हैं, फ़ैन में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको हम लोग बड़े उपकरण में ही उपयोग करते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर और ये जो आपका इन्वर्टर है, इसमें जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर आ जाइए आप ये डीपी स्विच। डीपी स्विच जो है सबसे पहले फ्रंट पे लगाया जाता है। इसका ये महत्व होता है कि लाइन ब्रेक का काम करता है ये। आप जब चाहे तब लाइन को काट सकते हैं, जब चाहे तब इसके ज़रिए लाइन को फिर से चालू कर सकते हैं। फिर आ जाइए आप ये टेप। ये जो है ब्लैक टेप, ये वायर टेप है। अगर आप कनेक्शन करते हैं तो कहीं पर आपको जो है वायर को जॉइंट करना पड़े, लूपिंग करना पड़े, वहाँ पे हम लोग वायर को इस टेप से ढक देते हैं, जिसके चलते तार शॉर्ट होने या करंट लगने का डर नहीं रहता। और ये आ जाइए आप एमसीबी। हम एमसीबी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। ये एमसीबी है। एमसीबी जो है हम बताए हैं अभी, फॉल्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब फॉल्ट होने से जो है काफ़ी हद तक बचाता है। अगर कहीं आपस में लाइन शॉर्ट हो जाए तो उससे जो है काफ़ी हद तक बचाता है, वायर को नहीं जलने देता, कुछ भी नहीं होने देता, उससे पहले लाइन कट जाता है। आ जाइए एमसीबी बॉक्स पे। उसी एमसीबी को हम लोग जहाँ कहीं भी पूरा घर का वायरिंग करते हैं तो एमसीबीओं को, हर रूम के एमसीबी को ऐसे बॉक्स में लगाकर एक इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि घर वालों को या इलेक्ट्रीशियन जो घर का वायरिंग रिव्यू दोबारा बनाने आता है उसको इससे समझने में बहुत ही आसानी होगा। डायरेक्ट यही एमसीबी से अपना जो है लाइन काट देगा और फिर जो भी सही करना होगा सही कर देगा। पूरे घर का लाइन काटने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। फिर आ जाइए ये लैंप होल्डर। ये लैंप होल्डर होता है, इसको बेड के पास या कहीं भी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर लटकाने के बाद में इसमें एलईडियाँ लगा दी जाती हैं। ज़्यादातर अब इसका उपयोग नहीं होता है वैसे, लेकिन बता दें ख़ास तौर पे। फिर आ जाइए ये गिट्टी, ये गुटका। ये जो है अगर हम लोगों को कहीं कोई भी बोर्ड जाम करना हो या कुछ भी जाम करना हो
तो क्या नाम ग्राइंडर के माध्यम से हम उसमें छेद करने के बाद में गुटका डाल देते हैं। इसके बाद में इसमें स्क्रू टाइट कर देते हैं। यह है स्क्रू टाइट कर देते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी उपकरण को लगा के स्क्रू टाइट करने से काफ़ी हद तक मजबूती आ जाती है। फिर आ गया सीलिंग रोज। हम वायरिंग करते करते जब फ्लोर उस पे जाते हैं, छत पे जाते हैं, तो सीलिंग में जो सीलिंग फ़ैन लगता है, सीलिंग फ़ैन के पास में ये सीलिंग रोज लगता है। हम लोग वायर लाके और इसी रोज के माध्यम से नीचे को निकाल देते हैं, ताकि फैंसी भी बना रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अच्छा भी लगता है। फिर आ जाइए सॉकेट पे। बोर्ड में हम लोग सॉकेट लगाते हैं। इसमें कई एम्पियर की सॉकेट आती हैं, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और भी ज़्यादा एम्पियर की स्विच आती हैं। तो जहाँ पर जिस एम्पियर की स्विच का इस्तेमाल करना होता है उसी के हिसाब से लगाया जाता है। फिर आ जाइए फ़ैन रेगुलेटर। फ़ैन को फ़ैन की गति धीमी या तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी काफ़ी महत्व है फ़ैन में। फिर आ जाइए ये फ्लैट गिट्टी, ये जो है काटी होती हैं। जब हम लोग फंटी वायरिंग करते हैं बाहर से, जैसे बहुत से लोग बाहर से वायरिंग करवाते हैं, बहुत से लोग पाइप से जो है अंडरग्राउंड वायरिंग करवाते हैं। तो अंडरग्राउंड वायरिंग के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अंडरग्राउंड वीडियो जो है आपको देखना है तो आप हमारे दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, हम जल्दी बना के डाल देंगे। ये जो है फंटियों में जड़ने के उपयोग में आता है। ये है सीलिंग कैपिंग फंटी, इसी को हम फंटी बोलते हैं। इसमें जो है ये जो गिट्टी आपको हमने दिखाई थी, ये इसको लगाते समय दीवार में इसमें लगाई जाती हैं। फिर आ जाइए आप पावर स्विच बोर्ड। पावर स्विच बोर्ड काफ़ी ज़्यादा एम्पियर की होती हैं, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर या इससे भी ज़्यादा अधिक एम्पियर की होती हैं। जो इसमें हम जो है कम से कम 2.5 mm की तार का इस्तेमाल करते हैं पावर बोर्ड में, ताकि हम जो है इस पावर बोर्ड में किसी भी चीज़ का लोड दे दें तो दिक्कत ना आवे, तार जलने का संभावना ना रहे। 2.5 mm से कम का वायर जो है पावर बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी ज़्यादा हो जाए 4 एम्पियर और भी ज़्यादा बढ़ा के आप लगा सकते हैं। फिर आ जाइए वायर भी कई प्रकार के होते हैं, कई कंपनी के होते हैं, कई ब्रांड के होते हैं। तो आप कोशिश करें, ज़्यादातर जो अच्छे ब्रांड के तार वायर होते हैं हमारे यहाँ चलने वाले, वो होते हैं एसआर लाइट के तार। आप उसी का उपयोग करें। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्विच है, स्विच भी कई एम्पियर में आते हैं, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, जिस हिसाब से एम्पियर बढ़ता जाएगा इसकी रेट का जो है डिफरेंट आता जाएगा। आज आप जो है रेट पर ध्यान ना दीजिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे क्वालिटी का स्विच लगावें। फिर आ जाता है ये किटकाट फ्यूज। ये फ्यूज होता है, आप जब भी कभी वायरिंग करवाते हैं, वायरिंग करवाते समय आप ये ध्यान रखें कि अब तो इसका वैसे काफ़ी हद तक कोई महत्व ही नहीं रहता, लेकिन हर बोर्ड में फ्यूज लगाना ज़रूरी है, ताकि आप खुद से अपना बोर्ड सही करना चाहे तो फ्यूज निकाल के अपना जो है बोर्ड सही कर ले। फ्यूज निकालने के बाद में आपका बोर्ड का कनेक्शन कट जाता है। आप चाहे तो फ्यूज लगवा दें, या फिर उसमें जो है मिनी MCB भी आता है, मिनी MCB लगवाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। ये स्क्वायर बॉक्स होता है। स्क्वायर बॉक्स जो एलईडियाँ लगती हैं फंटी में, एलईडी लगाने के काम में आता है। जो फंटी लगाई जाती हैं तो सीलिंग मतलब जो छत होता है, छत के थोड़ा नीचे एक फुट नीचे जो है ये स्क्वायर बॉक्स लगता है। इसी में हम लोग एलईडी सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एंगल होल्डर है। ये भी वही जो है आपको हमने स्क्वायर बॉक्स दिखाया, स्क्वायर बॉक्स में ही इस एंगल को लगा देते हैं और इसी में एलईडी लगा देते हैं। फिर आ गया बटन होल्डर। ये बटन होल्डर फैंसी होल्डर होता है। आप इसको भी उसी स्क्वायर बॉक्स में ही लगाएंगे और इसमें जो मन चाहे लाइट आप लगा सकते हैं। आप इस बटन होल्डर को चाहे तो आप जो अपने छत के आगे जो आपने छज्जा निकाल रखा है आप उसमें भी लगा सकते हैं और इसमें फैंसी लाइट भी लगा सकते हैं। फिर आ जाइए पेंडेंट होल्डर। ये लोकल होल्डर होता है, वैसे इमरजेंसी के लिए कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल होता है। ये फंटी में कॉर्नर पे काम आता है। कॉर्नर पे जैसे कॉर्नर पड़ गया छत में या कहीं भी कॉर्नर पड़ गया तो आप इसको फंटी के ऊपर से कटी फंटी को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में एक्सटर्नल भी आता है और एल जॉइंट और कॉपलर और टी जॉइंट, ये सब जो है इसी फंटी में लगते हैं। हम आशा करते हैं इसके सिवाय और भी कई चीज़ हैं जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, जो हमारे पास अवेलेबल था हमने दिखा दिया। और भी बहुत चीज़ें हैं, ये हमने सिर्फ आपको फंटी वायरिंग जो बाहर से वायरिंग की जाती है उसके बारे में बताया है। एक बात और आपको बता दें, ये सब आपको हमारे शॉप पे मिल जाएगा अवेलेबल। आप जब चाहें तब आप मंगा सकते हैं। हम व्हाट्सअप नंबर आपको डाल देंगे इसमें, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख के भेजिए, हम आपको सारा डिटेल दे देंगे। और या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट आप हमको कॉल भी कर सकते हैं।
एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जितना भी सामान है इसमें प्रिंटेड रेट से आपको 30 से 40% तक का छूट में आपको सामान जो कि फ्री डिलीवरी में मिलेगा, जिसकी डिलीवरी चार्ज कोई नहीं लगेगा। और एक बात और बता दें, इसके साथ में अगर आप प्रिंटेड रेट में आप जितना भी माल है अगर आप प्रिंटेड रेट में ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन भी फ्री मिलेगा, मतलब आपके घर तक लेके आएगा और आपके घर में लगा के भी जाएगा, जो कि 5 साल तक की गारंटी भी लेगा। अगर 5 साल के अंदर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी तो इलेक्ट्रीशियन फिर से आके आपको जो भी फॉल्ट होगा वो सही करके जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को आगे तक बढ़ाएंगे और जितना भी हो सकेगा शेयर करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे।